हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आईएक्स के बारे में, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जिसका मार्केट कैपिटल है 236.89 बिलियन का। और रिसेंटली इसने 52 वीक हाई लगाए हैं 956 का, और अभी की क्लोजिंग है 793। तो इसकी चार्ट एनालिसिस और न्यूज़ अपडेट को देखने से पहले हम लोग इसके बेसिक जो कामकाज है उसके बारे में देखते हैं। तो 21 सितंबर को एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने बताया कि एक मंथ में ही इसने जो 45% की शार्प रैली दिखाई है उसके रीजंस क्या हैं। तो उसमें सबसे पहले बात तो ये है कि आईएक्स जो है वो इंडिया का सबसे पहला लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसमें जो दो कंपनीज हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो वो कंपनीज यहाँ पे आती हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसमें आईएक्स ये जो है वो उनको कुछ फीस चार्ज करता है। तो इनका जो बेसिक प्राइमरी रेवेन्यू जो है, जैसे कि 84% ऑफ रेवेन्यू उनका आता है ट्रांजैक्शन फीस से, और जो 5% रेवेन्यू है वो आता है उनके एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस से। इसके अलावा आईएक्स जो है वो एक मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब ये इकलौता ऐसा स्टॉक है एनर्जी एक्सचेंज में जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। मतलब इसका कोई कंपटीशन है नहीं और इसका बेनिफिट भी इसको मिलते हुए हमको नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये एक ज़ीरो डेप्ट कंपनी है, तो डेप्ट है नहीं, तो इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी हमको बढ़ोतरी ही दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब इसके अलावा हमने जब से ये 2008 से इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, इनकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। वो एनुअल बेसिस पे 32% पे बहुत अच्छी है। इसके अलावा इंडिया का जो पर कैपिटा कंजप्शन था वो इलेक्ट्रिसिटी का 1181 यूनिट्स थे, और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 से जो कंजप्शन है वो बढ़कर 37% से बढ़कर हो जाएगा 1616 यूनिट से। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उसके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उस पर, और उसका बेनिफिट मिलेगा आईएक्स को, और उसके स्टॉक में भी हमें प्राइस में बढ़ोतरी दिखाई देगी। अब ये जो रैली हुई है इसमें, उसका मेन रीज़न इन्होंने बताया कि वो है अडानी एंड टाटा पावर ने जो इनके इलेक्ट्रिसिटी जो सेल किए हैं पावर एक्सचेंज में। तब अब जब इन्होंने इनका जो इलेक्ट्रिसिटी जो सेल की है तो उसकी वजह से इनके पास आगे एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो गई, और जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम थे इलेक्ट्रिसिटी के वो बढ़ गए, और उसके चलते ही इनका जो रेवेन्यू है उसमें भी बढ़ोतरी दिखाई दी गई है। अब हम देखते हैं इसके जो क्वार्टरली बेसिस पे जो रिजल्ट आए हैं, वो 55.64% से इनका नेट सेल बढ़ा है, जो कि पहले था 70.92 करोड़ का, जो बढ़कर हुआ है 110.38 करोड़ से। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़कर हुआ है 77.73 करोड़ से, जो कि 75.32% से बढ़ा है। इनका इबिटा भी 69% से बढ़ के हुआ है 106.97 करोड़, और इनका ईपीएस भी 1.49 से बढ़कर हुआ है 2.6 करोड़, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है इनका जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम है वो 58% से बढ़ा है, जो कि होता है 25.9 बिलियन यूनिट Q2 के लिए। अब ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है तो इसके साथ ही इन्होंने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उसको पे भी एक नज़र डाल देते हैं। इन्होंने जो कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव लिया है उसमें इन्होंने लॉन्च किया है एक वैल्यू एडेड सर्विसेज जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर के लिए। इसके साथ ही इन्होंने लॉन्च किया है सर्ट, यानी कि एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, और उसके साथ ही गो ग्रीन जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर है उसके लिए भी, उसमें भी ये लोग अभी ट्रेड करने वाले हैं। इसके साथ ही ये लोग इंडियन गैस एक्सचेंज में भी ट्रेड करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके साथ ही इन्होंने जो दमदार रिजल्ट दिया है उसके साथ उन्होंने बोनस इशू भी डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास कोई एक स्टॉक है तो एक स्टॉक पे मिलेंगे आपको दो बोनस स्टॉक। तो जैसे हमने बात की है आईएक्स स्टार्ट ट्रेड इन एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, इसके अलावा आईएक्स को मिला है गो अहेड फॉर ग्रीन एनर्जी ट्रेडिंग, और इंडियन गैस एक्सचेंज में भी ये लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो चले देखते हैं चार्ट में क्या दिखता है। तो चार्ट में अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ से कंटिन्यूस हमने इसमें बुल ट्रेंड ही देखा है, शार्प अप ट्रेंड में देखा है, और उसके बाद 956 टच करने के बाद इसमें शार्प करेक्शन अगर आपको लगता है तो ये कोई करेक्शन, बड़ा करेक्शन नहीं है। जब कोई भी स्टॉक इतना लंबी रैली देता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और इसको एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, अब ये हुआ डे वाइज। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे अगर उसको देखें
तो देखिए यहाँ पे इसने एक बनाया है, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम। तो जब भी किसी स्टॉक में राउंडिंग बॉटम बनता है, अभी ये जो रेक्टेंगल मैंने बना के रखा है वो अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब ये स्टॉक 820 को क्रॉस करेगा, तो यहाँ जब भी क्रॉस करेगा तो वहाँ से एक ब्रेकआउट मिलेगा और अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 876 का, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी है। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखाई दे सकता है, और जब ये इसको क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट अपना अल्टीमेट टारगेट रहेगा 954 का। ठीक है, तो देखिए अगर आपने इसमें बहुत ऊपर सर पे अगर बाइंग करके रखी है 900 के लेवल पे, तो भी आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, इनके प्रॉफिट मार्जिन और इनके जो फ्यूचर प्लान हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इनके चलते हुए आने वाले के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें भी हमको बढ़ोतरी ही दिखाई देगी, और वैसे ही उसके हिसाब से भी स्टॉक भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपने निवेश किया है तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये मोनोपोली है, प्लस इसके साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत इनकी जो प्रोजेक्ट हैं वो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप इसको 2 साल 3 साल इवन 5-6 साल के लिए भी रख रहे हैं तो ये 1000 के ऊपर तो आराम से चला जाएगा। अगर आपको इसमें बाइंग करनी भी है तो जब भी इसमें डिप आता है तो यहाँ पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।